हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तरुण मित्तल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर 3 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि हम एंगल कैसे निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम एंड डिफरेंसेस। तो फ्रेंड्स, इसमें हम पहले पढ़ेंगे साइन का, साइन ए प्लस माइनस बी। फ्रेंड्स, साइन ए प्लस माइनस बी इज साइन ए cos b plus minus cos a sin b. Our second formula is cos a plus b. This is equal to cos a cos b minus sin a sin b. Our next is cos a minus b, which is equals to cos a cos b plus sin a sin b. Our next is tan a plus b. This is equals to tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. Our next formula is tan a minus b, which is equals to tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b. Our next formula is cot a plus b. This is equals to cot a cot b minus 1 by cot a minus plus cot b. Our next formula is sin a plus b sin a minus b. This is equals to sin square a minus sin square b. This is again equals to cos square b minus cos square a. This is most important formula. Cos tan 45 plus a. This is 1 plus tan a by 1 minus tan b. This is last tan of 45 minus a. This is equals to 1 minus tan a by 1 plus tan b. फ्रेंड्स, अब हम इनको समझेंगे कि हम इसको कैसे रिमेंबर रखें। साइन ए प्लस माइनस साइन बी इज साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो प्लस ही आना चाहिए, अगर यहाँ पे नेगेटिव आए तो यहाँ पे नेगेटिव ही आना चाहिए। साइन में पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर नेक्स्ट में इसका ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है। दैट इज कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी में ये हो जाता है कॉस है, जो कॉस पहले अपने साथी को साथ रखता है, मतलब कॉस के साथ रहेगा और साइन को साइन के साथ रहने देगा, और जो जहाँ पे साइन होता है उसका अपोजिट के बीच में आता है। इसका मतलब तो कॉस ए माइनस बी इज
cos A cos B प्लस sin A sin B, tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A tan B, यह tan A प्लस B का होता है। इसको कैसे रिमेंबर रखेंगे, इसमें प्लस है तो पहले प्लस वाला ऊपर आएगा, tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट माइनस कर देंगे ऊपर वाला। नेगेटिव है सेम यही है, सिर्फ उसके साइन अपोजिट है। नेगेटिव के कारण यहाँ पे नेगेटिव आ गया और नेगेटिव के कारण यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, और कोट में इसका उल्टा चलता है, मतलब यह उल्टे हो जाते हैं, जो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसलिए जो ऊपर पहुँच गया वो नीचे पहुँच गया। ये कोट ए प्लस बी का है, और अगर कोट ए माइनस बी का होता तो वो जाता कोट ए कोट बी प्लस 1 माइनस का -1 बाय कोट ए प्लस कोट माइनस बी। तो इस तक करके हम उसका भी निकाल लेते हैं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, यह इसकी ही मल्टीप्लाई है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके यह बनता है, और कोस की टर्म में यह बनता है कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। इसमें साइन है तो पहले कोस स्क्वायर अपना बी लेके का फिर आगे है, साइन स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर पहले अपना ए लेके का फिर बी लेके आएगा। 1045 प्लस ए जैसे ही मेल खाता है, 1045 1 होता है इसलिए 1 प्लस 10 ए, इसमें भी ए है, बाई 1 माइनस 1045 1 इंटू 10 ए इसलिए 1 बाई 10 ए, और माइनस है इसलिए यहाँ पे ए आना है, यहाँ पे ए था इसलिए। अब हम चलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे ताकि हमें वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। इधर हमें निकालना है साइन ऑफ ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इधर हमें साइन ए दे रखा है और कोस हमें साइन ए दे रखा है और कोस भी दे रखा है, हमें कोस ए और साइन भी नहीं दे रखा, पर हमें इसकी ये दे रखा है कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज 1 ये आइडेंटिटी लगाएंगे, बाय आइडेंटिटी हमें यह पता है कि यह होता है। अब हम इससे हमें ये पता है हम कोस ए निकाल सकते हैं, कोस स्क्वायर ए इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल्स कोस स्क्वायर ए इज 1 माइनस साइन ए दे रखा है 3/5, तो साइन स्क्वायर क्या होगा 9/25, दिस इज इक्वल्स टू 16/25, एंड फ्रॉम दिस कोस ए इज प्लस माइनस 4/5, एज A lies in between 0 से 90, therefore this is first quadrant where all angle remains same. This implies that cos A is 4/5 plus. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं, that is sin square B plus cos square B also 1. Therefore cos हमें यह दे रखा है, हमें साइन v चाहिए, तो साइन स्क्वायर v इज 1 माइनस कोस स्क्वायर v, therefore साइन स्क्वायर v इज 1 माइनस 144/169 which is equals to 25/169, therefore साइन v इज प्लस माइनस 5/13, as v lies in between पाई से लेकर 3π/2 तक, therefore this is third quadrant in which sign is negative, therefore sin v is minus 5/13. Put in this equation, therefore sin of a minus b is sin a cos b minus cos a sin b. Put values, sin a is 3/5, cos b is minus 12/13, minus cos a is 4/5, sin b is
minus 5 by 13. On solving we get हम इसे काट भी सकते, हम इसे काटेंगे नहीं क्योंकि नीचे बेस सेम हो रहे हैं. Therefore we get दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट. अब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं. इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड साइन ऑफ a plus v. दिस हो चुका ये रहता है. दिस इज इक्वल्स टू साइन ए cos v plus cos a sin b. As we know, sin a is 3/5. Cos b is minus 12/13 plus cos a is 4/5. Sin b is minus 5/13. We get from this. On simplification we get this is our final result. अब हम चलते हैं आगे. तो अब हम समझेंगे ट्रांसफॉर्मिंग products into sum and difference of angle. तो फ्रेंड्स, इसमें हम वही पुराना कंसेप्ट लेकर चलते हैं. जैसे कि हमें पता है साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस cos a sin b. Let it first equation. Second is sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b. आपको जानते होगा कि माइनस का माइनस आता है किसी का प्लस में, और कोस में यहाँ पे साइन अपोजिट पड़ जाते हैं. v is cos a cos b minus sin a sin b. C is cos a cos b plus sin a sin b. 33 become second, third, फोर्थ इक्वेशन. कोस में दोनों कोस को साथ रखते हैं, साइन अपोजिट जाता है, बाकी बचा कुछ हम साइन को दे देते हैं. और साइन में पहले को साइन आता है, उसके बाद कोस आता ही है, और साइन उसके बाद ये कोस थोड़ा सा शरीफ है, इसलिए ये कहता हूँ अगली बारी में कि कोस तो आगे आ जाए, मैं साइन में पीछे चला जाता हूँ. इस तरह के हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं. अब देखो, अगर हम ऐड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट साइन ए प्लस बी के अंदर हम साइन ए माइनस बी जोड़ेंगे. देयरफॉर वी गेट यह है और यह तो कैंसिल, सॉरी यह तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा 2 साइन ए कोस बी. दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट. दिस इज फिफ्थ इक्वेशन. अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 को फ्रॉम 1, देयरफॉर वी गेट दैट इज दिस माइनस दिस. देयरफॉर दिस तो माइनस हो जाएगा, या कैंसिल हो जाएगा इस बार. देयरफॉर वी गेट -2 साइन बी कोस ए. This is fifth equation. If we add 3 and 4th equation,
therefore we get this is becomes, therefore from this if we add ये कैंसिल हो जाएंगे, we get 2 cos A cos B, cos B. This is 7th equation. If we subtract 4th from 3rd, we get cos A minus B minus cos A plus B. Therefore this is become 2 sin A sin B. This is our A result. अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस. On solving, this is become 2 cos A cos B. This is become cos A plus B 4x cos A minus B minus का 2x minus, और this is becomes cos x cos minus 2x minus cos 4x plus cos bar x, and this is becomes cos 4x cos 2x minus, this is plus, this is plus minus cos bar x minus cos 2x minus cos 4x plus cos bar x. This and this is same, cancel. Cos 2x cancel, bar x cancel. This will become 0. Hence, therefore, LHS is RHS is 0. Hence, proved. सो फ्रेंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन. पहले आप स्क्रीन कॉपी ऑफ करके इसको करने की कोशिश करिए, फिर आप मेरे से मैच करिए. सो फ्रेंड दिस इज द आइडेंटिटी दैट cos A cos B माइनस sin A sin B. ये आप कर चुके हैं, ये पता है आपको किसके इक्वल होता है. ये इक्वल होता है cos ऑफ A प्लस B के. देयरफॉर ऑन एडिंग, on simplification, cos A plus B, where A is and B is, मैं आपको कंफ्यूजन और उसको डैश कर देता हूँ. Therefore this is becomes, हर एक की डैश कर दिया. This is cos of this plus this plus this, and this is becomes cos of this तो 5/2 हो गया माइनस A माइनस B, cos A माइनस B माइनस कॉमन लिया इसका, cos A माइनस B इज cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, जो हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं. एंड दिस बिकम्स sin of A plus B, which is LHS. Hence proved. Therefore इस तरह के क्वेश्चन में घबराना नहीं है, पहले आपको इसको एक आइडेंटिटी के साथ मैच करके देखना है. अगर ये मैच होता दिखता है तो डाल दीजिए. देखिए हमने भी इस तरह किया और आंसर एकदम सही ही आया है. Hence proved. सो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो या समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हम आपके लिए और वीडियो बनाएं. तब तक के लिए बाय. अब हम मिलते हैं आपको नई वीडियो में.